सुबह सुबह तुम्हारे सर मैडम और तुम कैसे कैसे आए? तुम बताओ बेटा कैसे आई? मैं तो स्कूटी से आई। सर तो अपनी मोटरसाइकिल। सर तो मोटरसाइकिल से आए थे। और तुम सब कैसे आए? हम सब पैदल आए थे, है ना? तो इसी के अब देखो, एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर आवागमन करते हैं, जिन साधनों के माध्यम से करते हैं, जैसे मैं स्कूटी से आई, सर मोटरसाइकिल से आए, और तुम्हारे स्कूल के पीछे क्या चलती है? गाड़ी। इन्हीं को क्या बोलते हैं? यातायात के साधन। अच्छा, अब देखो हम समझेंगे कि यातायात के साधन कितने प्रकार के होते हैं। इसे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि यातायात के साधन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। नदिया के पास एक किनारे से दूसरे किनारे ओ माझी रे। मैं हूँ जलमार्ग का साधन। मैं हूँ सबसे सस्ता। मैं हूँ सबसे पुराना साधन। मैं अधिक समय लेने वाला साधन। हम सब एक स्थान से मैं उस जलमार्ग का साधन। मैं हूँ बस। हम सबसे तेज भी जा रहे हैं। मैं मार्ग का साधन हूँ। मैं सबसे तेज चलने वाला साधन हूँ। मैं सबसे कम समय लेने वाला साधन हूँ। मैं सबसे महंगा साधन हूँ। मैं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला साधन। मैं उस जलमार्ग का साधन। मैं हूँ रेलगाड़ी का इंजन। हम सब रेलगाड़ी के डिब्बे हैं। हम हजारों व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाते हैं। मैं सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता हूँ। मैं उस जलमार्ग का सबसे तेज चलने वाला साधन। जानेंगे इसको हम एक क्रियाकलाप से समझेंगे। देखो ये किसान है, ये देखो किसान है सब, इनके यहाँ गेहूं ज्यादा हो जाने से ये गेहूं को गेहूं की मंडी में बेचने आए हैं। ये देखो भाव का ले रहे हैं, जिसका अच्छा भाव मिल जाएगा ये उसे बेच देंगे। वस्तुओं के आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? अगर ऐसे ही यह एक देश में हो, इसमें हो बेटा, यह दो देशों के बीच में हो या एक राज्यों के बीच में, या दो राज्यों के बीच में हो, तो इसे क्या कहते हैं बेटा? निर्यात। क्या कहते हैं? जब किसी एक देश में किसी वस्तु का ज्यादा उत्पादन हो जाए तो वह किसी देश को देंगे, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? निर्यात। यह देशों के बीच में भी होता है और राज्यों के बीच में भी होता है। अब हम क्या सीखेंगे? आयात। ऐसे गेहूं की मंडी के द्वारा हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे? आयात। इस किसान के यहाँ गेहूं की कमी हो जाने के कारण यह मंडी में गेहूं खरीदने आया है। गेहूं कमी मतलब कमी से क्या होता है? जब किसी देश में किसी चीज की कमी हो जाती है तो वो दूसरे देश से उस सामान को मंगाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? आयात। क्या कहते हैं? यह दो देशों के बीच में भी होता है या ये दो राज्यों के बीच में भी हो जाता है। मतलब जब किसी चीज की कमी किसी देश में हो जाती है तो उसे पूरा करने के लिए वह जब किसी दूसरे देश से उस चीज को मंगाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? ये देश के बीच में हो सकता है और ये राज्यों के बीच में भी हो सकता है। आज हम सब पढ़ेंगे संचार के बारे में। संचार के पहले क्या साधन थे, संचार कैसे कैसे होता था, पहले क्या प्रयोग में लाते थे। ये दो घर हैं, इसमें हम समझेंगे संचार पहले कैसे होता था। तुम्हारी छोटा की नौकरी को पाला जाओ है 1 लीटर है। आप कैसे आई? यदि बैंक की लेटर आवे अब आपने देखा कि इसमें दो प्रकारों में क्या है? लेटर है। क्या है बेटा? पत्र है। कौन देने आया बेटा? तो पहले संचार का माध्यम क्या होता था बेटा? पत्र। क्या होता बेटा? हम जैसे हम करते हैं ना अभी मोबाइल, अभी हम समझेंगे कि हम नवीनतम माध्यम क्या हुई। ये संचार का सबसे पुराना माध्यम था। पुराने माध्यम को पढ़ा। अब हम देखेंगे संचार का नवीनतम माध्यम जो सभी घर में प्रयोग होता है। नमस्ते। नमस्ते बेटा। ठीक है? हाँ ठीक है। और 2-3 अगर रक्षाबंधन आते हो? हाँ देवी होंगे। कैसे आने पर बैठ तो भी आएगी। और फूफा कब आए? फूफा ने अपना है। भैया होंगे पर बेटा बात तो जरूर आ रही है। हाँ देख लेंगे। ठीक है। ठीक है।
अब हमने ये देखा संचार के सबसे पहले पुराना माध्यम क्या पढ़ा था बेटा? डाक। क्या पढ़े थे बेटा? इसमें डाकिया 2 घरों में चिट्ठी देने आया था। अब हमने देखा कि नवीनतम माध्यमों के प्रयोग से हमारे यहाँ मोबाइलों ने स्थान ले लिया है, जिससे हम मोबाइल द्वारा किसी की भी खुशखबरी, अपनी जानकारी, अपनी बातें एक दूसरे से बैठे हुए कर सकते हैं। चाहे एक देश में बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, हम मोबाइल के द्वारा चीजों को कर सकते हैं। अब तो बहुत नई नई तकनीकों के कारण आने से हम एक दूसरे के मुंह को फेस टू फेस देख के, मतलब चेहरे के चेहरे देख के बात भी कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या बोलते हैं बेटा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। संचार का नया साधन क्या बेटा? वीडियो, जिसमें क्या होता है कि हम चेहरे देख के बातें करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, संचार। अच्छा, डाक सेवा कब शुरू हुई थी बेटा? 1766 में। कब शुरू हुई थी बेटा? 1766। प्रथम डाक सेवा कब शुरू हुई थी बेटा? 1766। तो यही हमने संचार में देखा। संचार का मतलब क्या होता है? अपने किसी भी संचार के माध्यम से, मतलब अपनी बातों को आदान प्रदान करना।